वालेकुम। सो वी आर बैक। अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 25 लेविंसन, और स्पेशली इस वीडियो में मैं आपको दो बैक्टीरिया करवाऊंगी। क्लेमीडिया की दो स्पीशीज़, ट्रेकोमेटिस और नमोनिया। ठीक है, नमोनिया छोटा सा है, सिट्टिकी भी छोटा सा है, लेकिन इसको लैदा वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, तो जो क्लेमीडिया है आपका, ये ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर बैक्टीरिया। ठीक है, ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर का मतलब होता है ये सेल के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, सेल के अंदर ही इसने रहना है, जहाँ भी रहना है। ठीक है, इसके अंदर ट्रेकोमेटिस आता है, नमोनिया आता है, सिट्टिकी आता है। अब सिट्टिकी ये बर्ड्स वाला इन्फेक्शन है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। नमोनिया नाम ही बता रहा है, नमोनिया करता होगा। ट्रेकोमेटिस एसटीडी है, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। एसटीडी जितने भी है ना, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बिकॉज मैं आपको लेविंसन से रीड करवाती हूँ, इसलिए मुझे लेविंसन का चैप्टर स्टार्ट से एंड तक करवाना होता है। तो मैं आपको ट्रेकोमेटिस से पहले जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो भी आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाली हूँ। अब हम आते हैं ज़रा क्लेमीडिया के लाइफ साइकिल के ऊपर। ठीक है, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करना चाह रही हूँ। इतना मैंने आपको बता दिया कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, और इसके अंदर 3 स्पीशीज़ है। एक एसटीडी कर रहा है जो ट्रेकोमेटिस है, नमोनिया वाला नमोनिया कर रहा है, एटिपिकल नमोनिया, और सिट्टिकी जो है वो सिटाकोसिस कर रहा है। ये परिंदों से फैलता है। ठीक है, बर्ड्स के जो फीसिस वगैरह होते हैं ना, उनसे। तो अब ये हम देख लेते हैं, इसका लाइफ साइकिल कॉमन है। जो कॉमन वाली बातें हैं पहले वो देख लेते हैं। ये फैलता कैसे है, इसमें ना 2 बॉडीज़ होती है। मैं आपको पहले इसको ऐसे बताना चाहूँगी। एक इसकी होती है एलिमेंट्री बॉडी इसके अंदर, और एक होती है रेटिकुलर बॉडी। ठीक है, इसके लाइफ साइकिल में एलिमेंट्री बॉडी जो होती है ना, ये इसका साइज़ छोटा होता है। रेटिकुलर बॉडी का लार्ज साइज़ होता है। ये सेल के बाहर होगी। ठीक है, और रेटिकुलर बॉडी सेल के अंदर होगी। अभी मैं आपको डायग्राम बताती हूँ, बट मैंने उसमें बार बार यही लफ्ज़ बोलना, एलिमेंट्री और रेटिकुलर बॉडी, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जो इन्फेक्शन करती है ना, वो एलिमेंट्री बॉडी है। ठीक है, एलिमेंट्री बॉडी एक सेल से दूसरे सेल में जाकर इन्फेक्शन कर रही है, और रेटिकुलर बॉडी वो है जो सेल के अंदर होती है। ठीक है, और ये रेप्लिकेट करती है, और आगे जो है ना, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मतलब इन शॉर्ट में जो आपको बात बताना चाह रही हूँ ना, वो ये है कि ये एक सेल है, और ये एक जो बॉडी आई और इसको इन्फेक्ट किया, वो एलिमेंट्री बॉडी है। ठीक है, अब ये जब सेल के अंदर आ गई है, अब इसने अपना नंबर बढ़ाना है। जैसे वायरस नहीं करता बैक्टीरिया के अंदर जाके अपना नंबर बढ़ाता है, बिल्कुल वैसे ही अब इसने अपना नंबर बढ़ाना है। ठीक है, ये नंबर बढ़ा लिया। अब ये जो बॉडी है ना, जो सेल के अंदर, इसे मैं बोलूँगी रेटिकुलर बॉडी। ठीक है, ये दोनों इंटरचेंजेबल होती हैं। ये रेटिकुलर बॉडी है। जब इसने इस सेल को लाइज करके बाहर निकलना है ना, तो अब मैं इसको बोलूँगी एलिमेंट्री बॉडी। ठीक है, और इसके अंदर और क्या फ़र्क होता है कि एलिमेंट्री बॉडी की सेल वॉल रिजिड होती है, रेटिकुलर की फ्रेजाइल होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इनके। और रेटिकुलर बॉडी सेल के अंदर होती है, एलिमेंट्री बॉडी बाहर होती है। एलिमेंट्री बॉडी इन्फेक्शन करती है, रेटिकुलर बॉडी डिवाइड करती है बाइनरी फिशन से, और नए नए क्लेमीडिया बनाएगी। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। अब ये देखो, साइकिल आपको समझ आ जाएगा। एलिमेंट्री बॉडी ये बाहर है जो इन्फेक्शन करती है, इसने सेल को इन्फेक्ट किया, और ये सेल के अंदर देखें एक रेटिकुलर बॉडी बन गई है। अब ये रेटिकुलर बॉडी डिवाइड करके बाइंडर फिशन से ज़्यादा जो है ना, वो बनाती जाएगी। अब ये देखो, एलिमेंट्री बॉडीज़ बना रही है, और ये सेल से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, और रेडी टू गो फॉर, और ये रिपीट होता रहेगा। इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें, तीनों की जो कॉमन है वो देख लो। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। फिर उसके बाद ये डिजीज़ में बताते हैं क्लोस्ट्रीडियम ट्रेकोमेटिस, ये मैंने आगे आपको पढ़ाना भी है, ये एसटीडी करता है। और जो नमोनिया है, ये नमोनिया ही करेगा। और जो सिट्टिकी है ना, ये बर्ड से फैलने वाला इन्फेक्शन है। जो मज़े की चीज़ है ना, वो ये है कि जो मेरे पास, सॉरी, मैंने क्लोस्ट्रीडियम अगर मैंने बोला तो वो क्लेमीडिया बोलना चाहिए था मुझे। ओके, मैं उसे ठीक करती हूँ अपनी मिस्टेक को। क्लेमीडिया जो है, क्लेमीडिया क्या करते हैं कि क्लेमीडिया ना, इसके अंदर एक ही आना चाहिए ऑफिशियली ना, इसके अंदर सिर्फ ट्रेकोमेटिस आना चाहिए। जो नमोनिया और सिट्टिकी है ना, ये दोनों बेसिकली क्लेमीडिया से मिलते जुलते हैं, लेकिन क्लेमीडिया के फैमिली के अंदर नहीं आते। इसको पहले रखा गया था क्लेमीडिया में, अब इसको हमने कहते हैं क्लेमेडोफिलिया। ठीक है, ओके। तो हमें कहना चाहिए क्लेमीडिया नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए क्लेमेडोफिला नमूनिया। फिला का मतलब होता है उस जैसा, क्लेमीडिया जैसा, और क्लेमिडोफिला सिट्टिकी। लेकिन क्योंकि ये ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमने फिर भी, इसके बावजूद भी हमने इसी चैप्टर में सिट्टिकी और नमूनिया का जिक्र किया, और उसका नाम क्लेमीडिया ही रखा है। बट वैसे उसने आपको बता दिया है कि ये क्लासिफिकेशन चेंज करके इन दोनों को क्लेमिडोफिला में अब रख दिया गया। ठीक है, ये जो 2 है, और इसके अंदर सिर्फ ऑफिशियली जो है वो क्लेमीडिया में सिर्फ ट्रेकोमेटिस आता है जो एसटीडी करता है। इसके अलावा ना, यहाँ पे 5 बातें और बताई हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में। एक बात, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, इसको ना एनर्जी चाहिए होती है, और ये सेल के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। दूसरी बात, इसकी रिजिड सेल वॉल होती है। ठीक है, रिजिड सेल वॉल होती है, और डू नॉट हैव अ टिपिकल पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। लेकिन एक, ठीक है, ये चीज़ हो गई कि उसके अंदर जो है वो
पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर कोई नहीं होती। तीसरी बात इसने क्या बताई कि ये थोड़ा सा ग्राम नेगेटिव से रिजेंबल करता है और मिरामिक एसिड इसमें नहीं होता। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ वो क्या कहते हैं, सेल साइकिल बता देता है कि सेल साइकिल में एलिमेंट्री और रेटिकुलर बॉडी है। चौथी चीज़ हो गई जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और 5वीं चीज़ वो क्या बताता है कि सारे क्लेमीडिया के पास लाइपोपॉलीसेकेराइड एंटीजन है, LPS। ठीक हो गया। तो कौन सी 5 चीज़ें हैं, एक ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट है, रिजिड सेल वॉल है, तीसरी चीज़ में मिरामिक एसिड नहीं है, चौथी में लाइफ साइकिल बता दिया, और 5वीं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में उसने बता दिया कि LPS होता है इसके पास। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे पास कॉमन हो गई। अब हम आगे चलते हैं इसके ट्रांसमिशन पे। ट्रांसमिशन मैंने ना तीनों की इकट्ठी बताई हुई है क्योंकि मैंने आपको लेविंसन का चैप्टर रीड करवाना है। बेसिकली मेरा टारगेट ये है, इसलिए मैं चैप्टर रीड करवा के फिर मैं बैक्टीरिया स्टार्ट करवाती हूँ, जो मैंने एक करवाना है, 2 बेसिकली। ट्रांसमिशन जो है वो क्लेमीडिया ट्रेकोमेटिस, क्योंकि वो STD है, तो STD डिजीज़ कैसे फैलती है आप लोगों को आइडिया ही होगा। ठीक है, क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट से फैलेगी। ठीक है, सेक्सुअली होगी, बर्ड्स के नाल से जा सकती है, बेबी को हो सकती है। अगर ये एसिम्प्टोमेटिक भी है ना, यानी सिम्टम नहीं आ रहे, एक चीज़ होती है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन ये होती है कि जब तक एक सिम्टम एक चीज़ ने इन्फेक्ट तो कर लिया, बैक्टीरिया आ तो गया, लेकिन अभी सिम्टम नहीं आ रहे, तो इन्फेक्शन होने में, या यूँ समझो कि अगर फॉर एग्जांपल किसी डेंगू ने बाइट कर दी है, डेंगू की बाइट में और डेंगू के सिम्टम अपीयर होने में जो टाइम है उसे हम बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो ये डेंगू बस मैंने एक मिसाल देने के लिए समझाया है। ठीक है, और इसका यहाँ पे ताल्लुक़ कोई नहीं है। और ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और कि एसिम्प्टोमेटिक जो पर्सन होते हैं ना, वो इन्फेक्शियस तो होते हैं, तो वो दूसरों का इन्फेक्शन कर सकते हैं। दूसरा जो नमूनिया वाला है उसके बारे में मैंने बताया कि वो एरोसोल से स्प्रेड कर जाता है। और जो सिटकी है ना, ये बर्ड से फैलता है, बर्ड्स के यूरिन से, उसके फीसेस से। और एक चीज़ उन्हें बता दी जो ठीक है, कि हम जो इसमें हम बेसिकली बात करेंगे, हमने बात करनी है ट्रेकोमेटिस की, जो STD डिजीज़ है ना। तो STD डिजीज़ के अंदर ना सिम्टम्स जो हैं वो सेम ही होती हैं। वो कौन से, जैसे यूरेथ्राइटिस वगैरह हो रहा होगा, तो ये चीज़ आपको याद हो तो मैंने निज़ेरिया गोनोरिया में पढ़ाई थी। ये भी निज़ेरिया गोनोरिया भी एक STD है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि दोनों सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है ना, ये को इन्फेक्टेड हो सकते हैं कि दोनों एक ही बंदे में इकट्ठे आ जाएं। ठीक है, तो बहरहाल फैलती तो दोनों सेक्स से ही है ना, तो इट इज़ पॉसिबल कि दोनों को इन्फेक्शन जो है ना उनका परसिस्ट कर रहा हो। पैथोजेनेसिस इसकी क्या है कि जो क्लेमीडिया है ना, ये इन्फेक्ट करता है एपिथेलियल सेल्स को, म्यूकस मेम्ब्रेन को, लंग्स को। ठीक है, अब उन्होंने सारी चीज़ें आपको स्टार्ट पे बता दी, ट्रांसमिशन भी बता दी, पैथोजेनेसिस भी बता दी, सारा कुछ बता दिया। अब सिर्फ उन्होंने जो लैदा बतानी है ना, वो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, तो क्लेमीडिया जो है ना, इसके अंदर मैं इसको 3 तरह से डिवाइड करती हूँ। एक मैं इसे कहती हूँ, इसकी जो 15 इम्यूनोटाइप्स है इसकी, A से लेके L तक। ठीक है, अब उसमें से जो A, B, C है ना, ये आँखों से रिलेटेड है। जो D से लेके K तक है ना, वो जेनाइटल ट्रैक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और जो L वाली है ना, वो LGV करती है। ठीक है, समझ आई नहीं आई, मैं आपको बताती हूँ, मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है, मैं उससे आपको दिखाती हूँ। मैं पॉइंट्स लिख रही थी आपको समझाने के लिए। तो जो लेविंसन ने लिखा हुआ ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सीरोटाइप 15 है ना, A से लेके L तक, तो उसमें से जो सीरोटाइप ये है ना, A, B, C, ये आँखों से रिलेटेड है। ठीक है, ये याद रखना है। जो C है ना, ये C से क्रोनिक कंजंक्टिवाइटिस, ये क्रोनिक कंजंक्टिवाइटिस करता है, फिर कॉर्नियल स्कारिंग हो जाती है। B से ब्लाइंडनेस, जो सीरोटाइप B है ना, ये ब्लाइंडनेस करती है। A से ये अफ्रीका में फैली जाती है, स्विमिंग पूल वाले लोगों में होती है। ठीक है, तो A, B, C आँखों से रिलेटेड है। उसके बाद जो D से K है ना, क्योंकि STD डिजीज़ है, तो आपको पता है STD डिजीज़ में तो बहुत वो जो जेनाइटल ट्रैक्ट की इन्वॉल्वमेंट होनी है, तो जो D से K है ना, वो जेनाइटल ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करती हैं, वो वाली सीरोटाइप। जैसे अगर मेल है तो बर्निंग इजैकुलेशन होगी, यूरन करते हुए पेन होगी, उसके टेस्टिकल की स्वेलिंग होगी। अगर फीमेल है तो वेजाइना की ब्लीडिंग होगी, अननेचुरल डिस्चार्ज वगैरह होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो इंटरकोर्स के दौरान पेन होगी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होगी, यूरेथ्राइटिस होगा, अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी हो जाएगी दोनों में। ये हो गया D से K के अंदर जेनाइटल ट्रैक्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, और एक चीज़ है जो इसकी लास्ट है ना, A से लेके L तक है ना, इसकी सीरोटाइप 15, तो जो L वाली है ना, उसमें भी फर्दर हम कहते हैं L1, L2, L3 होता है। ये क्या करता है, ये LGV करता है। ठीक है, लिम्फोग्रैनुलोमा विनेरम। ठीक है, और इसमें जो है ना क्या होता है, इसके अंदर जो चीज़ें आती होती है, पेनलेस अल्सर बनते हैं, पेनफुल लिम्फ नोड। ठीक है, लिम्फ नोड कहाँ पे पेनफुल होते हैं, जेनाइटल ट्रैक्ट वाले एरिया के पास ना लिम्फ नोड जो है ना, मेल के पेनफुल हो जाते हैं, जैसे बोबो बोलते हैं। और फीमेल में जेनाइटल ट्रैक्ट में ना ये होता है कि उनका जो वल्वा होता है ना, वो एलिफेंट की तरह बड़ा सा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एलिफेंटाइटिस। ठीक है,
तो ये चीज़ें जो हैं वो एल वाली सीरोटाइप कर रही होती हैं। तो बेसिकली ये इसकी है कि आपने इसकी प्रेजेंटेशन में क्या बोलना है, यूरेथराइटिस, ठीक है। ये नॉन गोनोकोकल यूरेथराइटिस है, ठीक है। बेसिकली हम क्यों कहते हैं नॉन गोनोकोकल, क्योंकि जो निज़ेरिया है ना वो भी यूरेथराइटिस करता है, जो एसटीडी करता है गोनोरिया, तो हम उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहते हैं कि ये जो यूरेथराइटिस हुआ है ये उससे मिलता जुलता नहीं है। हमने डीडी बनाना होता है ना, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। पेशेंट आया, उसने सिम्टम्स बताया, अब हमारे जहन में तो गोनोरिया भी आ जाएगा, क्लेमीडिया भी आ जाएगा, तो हमने डिस्चार्ज को देख के, मैं अभी आपको पिक भी दिखाती हूँ कैसे हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो नमोनिया और कंजंक्टिवाइटिस, ये ना दो चीज़ें जो है ना ये बच्चे में होती हैं। अगर मदर को इन्फेक्शन था ना क्लेमीडिया, और जब बर्थ हुई, ठीक है, तो बर्थ के नाल से डिलीवरी के दौरान जब बेबी गुजरेगा तो उसको कंजंक्टिवाइटिस भी होगा और नमोनिया भी होगा। और लिम्फोग्रेनुलोमा विनेरम, ये मैंने एलजीवी बता दिया, ये किस सीरोटाइप से होता है, L1 L2 L3 से, ठीक है। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये फैलता है। डायग्नोसिस हमारे पास क्या है, बहुत टिपिकल है कि जी इंक्लूजन बॉडीज़ मिलेंगी सेल में। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो हमारा साइकिल होता है क्लेमीडिया का, वो एलिमेंट्री रेटिकुलर बॉडीज़ होती है। तो ये देखो, ये जो हम जब सेल को, ये सेल मैं लूँगी जो इन्फेक्टेड वाला है, मैं इसे माइक्रोस्कोप में देखूँगी तो मुझे इंक्लूजन बॉडीज़ अंदर दिखाई देंगी। और जो इसका ट्रीटमेंट है वो तीनों का डॉक्सीसाइक्लिन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आज जो आपको मैंने बता दी है सारी चीज़ें, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो क्या है, राइटर्ड सिंड्रोम इसमें होता है। आर्थराइटिस होता है, राइटर्ड सिंड्रोम होता है। राइटर्ड सिंड्रोम जो है ना, इसका क्या मतलब है कि इसमें ना तीन चीज़ें होती हैं, यूरेथराइटिस होता है, आर्थराइटिस होता है, यूवीआइटिस होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें राइटर्ड सिंड्रोम इसके साथ आ रही होती हैं। तो बेसिकली अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका डिस्चार्ज जो है वो नॉन गोनोकोकल या गोनोरिया से कैसे डिफरेंट है। इसके अंदर ना वॉट फ्री डिस्चार्ज हो रहा है, नॉन पुरुलेंट है, जबकि जो गोनोरिया का था ना, नाओसी, ये गोनोरिया का है, ठीक है। गोनोरिया का पुरुलेंट था, यूरेथ्रल डिस्चार्ज, और ये डिस्चार्ज है वाटर वाला, वाटर जैसा है, ठीक है। ये क्लेमीडिया से होता है। तो दोनों ही एसटीडी हैं, दोनों ही डिस्चार्ज करती है, लेकिन दोनों के डिस्चार्ज में ज़रा फ़र्क होता है। तो आपने देख लिया। अब मैं थोड़ा समराइज़ करती हूँ। इसके अंदर जो ए से सी था वो ब्लाइंडनेस वगैरह कर रहा था, कंजंक्टिवाइटिस वगैरह कर रहा था। डी से के जेनिटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन कर रहा था। L1 L2 L3 ये लिम्फोग्रेनुलोमा विनेरम कर रहा था, ठीक है। और जो मेरे पास अगर बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें क्या मिल रहा था, मेरे पास कंजंक्टिवाइटिस हो रहा था उस बच्चे को पैदा होने के 7 से 12 दिन बाद, ठीक है। और इसके अलावा उसको नमूनिया हो रहा था 2 से 12 हफ्ते में पैदा होने के बाद, ठीक है, क्योंकि ये इन्फेक्टिव बर्थ कैनाल से फैल रहा है ना। और उसके बाद जो है वो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि इसमें राइटर्ड सिंड्रोम हो रहा है। तो ये हो गया, इसकी सारी चीज़ें समराइज़ हो गई। क्लेमीडिया, अब नमूनिया देख लो, इसने क्या करना है, इसने ब्रोंकाइटिस और नमूनिया करना है यंग एडल्ट में, एसिम्प्टोमेटिक होता है, और इसको हमने माइकोप्लाज्मा नमूनी से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने बनाना होता है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको समझ आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेट की करवा देती हूँ।